ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता भी है और ऐसा इंतजाम भी करता है कि दोबारा आंख उठाने वालों की नस्लें याद रखें। आज से ठीक एक साल पहले 22 अप्रैल 2025 को जब पाकिस्तान के पाले हुए बुज़दिल आतंकियों ने पहलगाम में हमारे हिंदू भाइयों का नाम पूछ पूछ कर उन्हें निशाना बनाया था, तब पूरा देश गुस्से में था। लेकिन हमारे जवानों के सीने में जो आग जल रही थी, उसका अंजाम था ऑपरेशन सिंदूर। मई के महीने में भारतीय सेना ने सीमा पार करके आतंकियों के ठिकानों को कब्रिस्तान बना दिया। ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइलों ने वो कोहराम मचाया कि शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर आज भी सोते समय कांप जाते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ बदले की नहीं थी, असली खेल तो उस ऑपरेशन के बाद शुरू हुआ। पिछले एक साल में यानी मई 2025 से अप्रैल 2026 तक भारत ने अपनी सेना को इतना घातक बना लिया है कि अब पाकिस्तान क्या, उसका आका चीन भी भारत पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। ऑपरेशन सिंदूर तो बस ट्रेलर था, पूरी फिल्म तो पिछले 12 महीनों में लिखी गई है। रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि अब इंतजार नहीं, वार होगा। डिफेंस एग्जीक्यूशन काउंसिल DAC ने इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल किया और जुलाई 2025 में ही 1.05 लाख करोड़ रुपए के बड़े प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दे दी। दिसंबर 2025 तक भारत ने 73,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव और पास किए। ये पैसा सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि बॉर्डर पर तैनात घातक हथियारों के रूप में बदला है। आपको बताते हैं कि इस एक साल में हमारी सेना में क्या क्या शामिल हुआ। सबसे पहले बात करते हैं उन हथियारों की जो दुश्मन के लिए साक्षात काल है। पिनाका रॉकेट सिस्टम, भारत ने 2 नई पिनाका रेजिमेंट खड़ी कर दी हैं। अब इसकी रेंज 120 किलोमीटर हो गई है, यानी बॉर्डर के इस पार से बटन दबेगा और 120 किलोमीटर दूर बैठा दुश्मन राख बन जाएगा। जुलाई 2025 से दिसंबर तक भारतीय सेना को नए AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर मिल चुके हैं। ये उड़ते हुए टैंक हैं जो बंकरों को खिलौनों की तरह उड़ा देते हैं। वायुसेना के लिए 97 तेजस Mk-1A फाइटर जेट्स का ऑर्डर दिया गया है, जिसकी कीमत 62,000 करोड़ रुपए है। इतना ही नहीं, दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देने के लिए नेत्रा Mk2 और एस्ट्रा Mk2 जैसी मिसाइलें अब हमारी ताकत है। पाकिस्तान ने जो चाइनीज कचरा एयर डिफेंस खरीदा था, उसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में ही एक्सपोज कर दिया था। अब तो हम और भी घातक हो चुके हैं। आधुनिक युद्ध अब सिर्फ गोलियों से नहीं बल्कि ड्रोन से लड़े जाते हैं। भारत ने पिछले एक साल में 850 कामिकेज ड्रोन अपनी इन्वेंट्री में जोड़े हैं। ये वो आत्मघाती ड्रोन हैं जो खुद मिसाइल बन जाते हैं और दुश्मन के ठिकाने पर जाकर फट जाते हैं। 2000 करोड़ रुपए सिर्फ ड्रोन टेक्नोलॉजी पर खर्च किए गए हैं। चाहे वो लो लेवल रडार हो या इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम, हमने सीमा पर ऐसा जाल बिछा दिया है कि परिंदा भी पर मारेगा तो सेना की रडार उसे ट्रैक कर लेगी। इसके साथ ही S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की नई खेप भी आ चुकी है। 10,000 करोड़ की 288 नई मिसाइलें, यानी अब भारत का आसमान पूरी तरह अभेद्य है। सिर्फ नए हथियार ही नहीं, भारत ने अपने पुराने हथियारों को भी धार दी है। सुखोई 30 Mk-1 को पूरी तरह अपग्रेड कर दिया गया है। नया रडार, नई एवियोनिक्स, ये अब 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स को भी टक्कर दे सकती हैं। हमारे T-90 विजन टैंक को अब नई नाइट विजन और फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस कर दिया गया है। रात के अंधेरे में भी ये दुश्मन को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। पिनाका को गाइडेड रॉकेट में बदल दिया है और ब्रह्मोस का नया फायर कंट्रोल सिस्टम अब नौसेना को समंदर का बेताज बादशाह बनाता है। कुल मिलाकर 10 बड़े प्लेटफॉर्म्स को इतना एडवांस बना दिया गया है कि वो आज की किसी भी चुनौती से निपट सकते हैं। मई 2025 से अप्रैल 2026 तक का ये साल भारत की रक्षा नीति के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ है। आज भारत सिर्फ हथियार खरीद नहीं रहा बल्कि आत्मनिर्भर बन रहा है। हमारे तेजस, पिनाका और आकाश मिसाइलों की डिमांड आज पूरी दुनिया में है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिए। धन्यवाद।